हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 35th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। अगस्त मंथ क्लोज हुआ है तो हम लोग मंथली चार्ट से शुरुआत करें। यहाँ पे आप निफ्टी का मंथली चार्ट देख सकते हैं। निफ्टी ने क्लोज किया है 24,426 पे। कहीं ना कहीं 24,473 के हमें नीचे क्लोजिंग देखने को मिले है, वीकली एज वेल एज मंथली, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर आप जून मंथ को देखोगे तो जून मंथ का सारा ट्रेडिंग हम लोग ने निगेट कर दिया है, मतलब सारा ट्रेडिंग यहाँ पे जो हुआ था वो सारा फेल हो चुका। तो अब क्या, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग यहीं से सपोर्ट लेके वापस से अंदर क्लोज कर दे 24,750 के अंदर। स्ट्रेंथ कहां से हमें देखने को मिलेगी? 24,753 और 24,950 के ऊपर जब ये मंथली क्लोज करेंगे या मिनिमम 2 वीक का क्लोज करके सस्टेन करेंगे, तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आनी आएगी और फिर ये ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो वापस से हम लोग टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, काइंड ऑफ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है, आप बोल सकते हो, अगर मैं इन 3 कैंडल्स को कंसिडर करूं तो ये एक बुलिश मूव और ये सारा कुछ उसे खत्म करता हुआ बेयरिश मूव। सो मंथली चार्ट पे स्टिल मैंने 2-3 हफ्ते पहले के वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 से 4 महीने इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए तो हमें एक लोअर हाई बनता हुआ दिखेगा और फिर जाके अगर वीकनेस सस्टेन होती है, वीकनेस अगर परसिस्ट होती है, तो हम लोग नीचे के लेवल्स पे टेस्ट हो गए और ये लेवल्स फिर वापस से टेस्ट होने शुरू हो गए। सो करंटली वी आर इन अ साइडवेज मूवमेंट, वी आर नॉट इन अ बेयरिश मूवमेंट। हाँ, वीकनेस है, बट जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं तब तक के लिए हम लोग साइडवेज टू माइल्ड बेरिश जोन में है, बुलिश जोन में तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, सो मंथली चार्ट का ये व्यू है। अभी हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट पे क्या है। वीकली चार्ट पे आप ये स्ट्रीक को देखोगे तो यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं वो सारा कुछ जीरो हो गया। आप इस कैंडल की वीकली क्लोज को आप देखोगे तो हम लोग 24,473 के नीचे क्लोज करे हैं। ये एक क्लोज था, पहला क्लोज जो सस्टेन नहीं हुआ, और ये दूसरा क्लोज है। तो अभी ये दोनों क्लोज, ये जो एक इस वीक का क्लोज और 4 अगस्त की वीक का क्लोज, उसमें से लोएस्ट लो है 4 अगस्त की वीक का लो, विच इज 24,337 का। उसके नीचे अगर 2 दिन हम क्लोज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 24,100 और 23,890 के लेवल्स हम लोग आसानी से टेस्ट करेंगे, बिकॉज वीकनेस यहाँ पे है। सप्लाई जोन से हमें सप्लाई आती हुई दिखी और यहाँ से जो भी बाउंस आया वो सारा कुछ हम लोग जीरो होते हुए देख रहे हैं, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज क्वाइट हाई। ग्लोबल लेवल्स पे भी टेंशन है, इंडिया में भी कुछ ना कुछ न्यूज आ रहे हैं, और दूसरा ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं। सो तब तक कुछ नहीं होना है। अगस्त टू अगस्त को हम लोग कंपेयर करें, अगस्त 2024 से लेकर 2025, तो हमें -3% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और अगर सितंबर से, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, सितंबर एंड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो मिनिमम वी आर एट -5%। ठीक है, सो एक साल में कुछ रिटर्न्स नहीं बने हैं, यहाँ पे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो अगर वीकली चार्ट को भी देखोगे तो वी आर इन अ साइडवेज टू माइल्ड बेरिश जोन। मूविंग एवरेजेस को लगा के देखे तो की मूविंग एवरेजेस के फिलहाल वापस से हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 50 पीरियड की ये जो रेड मूविंग एवरेज उसके नीचे हम लोग ने वापस से वीकली क्लोज करा है। दोनों मूविंग एवरेजेस फ्लैटिश है, दैट मींस साइडवेज मूव। एक्सट्रीम पैनिक लेवल और एक्सट्रीम वीकनेस ये लक्ष्मण रेखा के नीचे आनी है, विच इज 23,460 23,263 के नीचे, बट वो फिलहाल दूर है। नेक्स्ट सपोर्ट ये है, ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस ये है। सो अभी दोनों साइड वी आर एट इक्वी डिस्टेंट। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर देखें तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 53,655। हम लोग ने इस ब्रेकआउट के टाइम ये डिस्कस किया था कि अर्जेंसी में हम लोग ये ब्रेक कर रहे हैं, अगर वीकनेस आती है तो ये लेवल को वो रिटेस्ट करेगा, और वही कहीं ना कहीं हम लोग को 4 महीने बाद देखने को मिल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास पहुंच गए हैं। सो नाउ दिस लेवल विच इज 52,340 से लेके 53,355 या 360, ये लेवल टेस्ट होना है, और ये लेवल अभी डिमांड जोन की तरह काम करना चाहिए, बिकॉज पहले रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अगर देखे, अगर ये 3 कैंडल का पैटर्न देखे तो उसने 1-2 महीने का, ये जो 2 महीने का ट्रेडिंग था, सारा कुछ जीरो डाउन हो चुका है। ऑल टाइम हाईज पे ऐसा देखने को मिलता है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ऊपर की साइड पे स्ट्रेंथ कहां से आनी शुरू होगी, तो वो तो अभी बैंक निफ्टी में 56,100 के ऊपर ही आएगी। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 55,100, बट उसके 1000 पॉइंट ऊपर 56,100 के ऊपर जब भी वीकली क्लोज करके बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, तब जाके उसमें और मोमेंटम और अच्छा खासा एक बुलिशनेस साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, विच इज 55,100 के आसपास,
एक बाउंस हमें देखने को मिला, बट ये 2 वीक जो प्रीवियस वीक और ये करंट वीक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी इज स्लाइटली बुलिश, हम लोग बुलिश नहीं बोल सकते, बट इज प्योरली नाउ साइडवेज। अब यहाँ पे क्या करता है, वो कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता के वापस से ऊपर या नीचे की जर्नी शुरू करता है, तब जाकर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। लॉन्गर टर्म पे बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू निफ्टी, बट मीडियम टर्म पे भी बेरिशनेस दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स ने कुछ स्ट्रेंथ बताई थी, बट वापस से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस उन्होंने उसमें भी हमें देखने को मिली है। प्राइवेट बैंक्स तो वीक ही चल रहे हैं। सो कमिंग वीक्स में ही हमें कंफर्मेशन आगे मिलेंगे, ग्लोबल टेंशन क्लियर होती है, क्या होता है क्या नहीं, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेंगे। बट दिस इज नॉट अ गुड साइन। कंटिन्यूअस स्ट्रीक फ्रॉम दी अपर एंड, ऑल टाइम हाई से हमें सेलिंग देखने को मिली है और वो कंटिन्यू फिलहाल हो रही है। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। अगर दूसरे इंडेक्सेस में स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो हमें फिलहाल तो 2 ही इंडेक्स देखने को मिल रहा है, विच इज ऑटो, जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, और एक कंजम्पशन सेक्टर है जहां पे वो ये सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये 2 सेक्टर में थोड़ी बहुत जान है। एमएनसी में थोड़ी बहुत जान आ सकती है अगर 29,825 के ऊपर वो वीकली क्लोज करके सस्टेन करता है तब, बट अभी फिलहाल दिल्ली दूर है। तो ये 2 ही इंडेक्स है जिसमें थोड़ी बहुत जान है। सो क्लोजिंग की अगर जहां तक बात करें तो इस वीक सारे इंडेक्सेस ने नेगेटिव एंड पे क्लोज कराया, सिवाय एफएमसीजी के थोड़े बहुत 0.72% पे क्लोज करा है पॉजिटिव एंड पे। आरएसआई भी इस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो जैसा हम लोग ने प्राइस एक्शन में देखा, चार्ट पे देखा, वैसे ही ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर है जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दूसरे इंडेक्सेस में काफी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मोमेंटम में भी ऑटो सेक्टर है, कंजम्पशन है, जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में है। इंडिया टूरिज्म है, बट यहाँ पे ऑन अ शॉर्टर टर्म नेगेटिव मोमेंटम में है। तो अगर वो पॉजिटिव होता है नेक्स्ट वीक तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर में भी हमें एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 35%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव a medium term moving average is at 26%, and percentage of stocks above the long term moving average is at 32%. So फिलहाल broader end पे भी participation नहीं है। Majority of the stocks are trading below the long term moving average. So we are in a bearish market. ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है और दूसरे इंडेक्सेस में भी हमें कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, सिवाय 2, ऑटो और कंजम्पशन। पोर्टफोलियो को अभी भी मेजॉरिटी कैश में रखिए, पोजीशंस अगर बनाइए तो धीरे धीरे पिरामिडिंग करते हुए जाइए, रिस्क को हमेशा मैनेज करिए। ठीक है, जब तक ब्रॉडर लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलती है तब तक पार्टिसिपेशन हमारा भी कम ही रहेगा और कंफर्मेशंस की वेट करिए। ठीक है, तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 35th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।